संपत्ति, बाहरी सफलता, प्रचार, विलासिता, ये मेरे लिए हमेशा से तिरस्कारपूर्ण रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन का एक सरल तरीका सभी के लिए सर्वोत्तम है, शरीर और मन दोनों के लिए सर्वोत्तम है। सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। ये सभी आकांक्षाएं मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाने, उसे केवल भौतिक अस्तित्व के क्षेत्र से ऊपर उठाने और व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की ओर निर्देशित हैं। सब कुछ निर्धारित होता है, शुरुआत और अंत, उन ताकतों द्वारा जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह कीट के लिए और साथ ही तारे के लिए निर्धारित किया जाता है। मनुष्य, सब्जियां या ब्रह्मांडीय धूल, हम सभी एक रहस्यमय धुन पर नाचते हैं। एक अदृश्य पाइपर द्वारा दूरी में गाया जाता है। खेल अनुसंधान का उच्चतम रूप है। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता है वह चुकाता है। भगवान सूक्ष्म है, लेकिन वह दुर्भावनापूर्ण नहीं है। एक सच्चा जीनियस स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं जानता है। अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा होता, तो मैं समस्या के बारे में सोचने में 55 मिनट और समाधान के बारे में सोचने में 5 मिनट लगा देता। यदि कोई ऐसा धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो वह बौद्ध धर्म होगा। अगर लोग सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वे सजा से डरते हैं और इनाम की उम्मीद करते हैं, तो हमें वास्तव में बहुत खेद है। सामान्य ज्ञान 18 वर्ष की आयु में अर्जित पूर्वाग्रहों का संग्रह है। ईश्वर शब्द मेरे लिए मानवीय कमजोरियों की अभिव्यक्ति और उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं है। बाइबल सम्मानजनक, लेकिन फिर भी आदिम किंवदंतियों का एक संग्रह है जो फिर भी बहुत बचकाना है। कोई व्याख्या, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, इसे मेरे लिए बदल सकती है। मैं अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाता। मैं केवल उन परिस्थितियों को प्रदान करने का प्रयास करता हूं जिनमें वे सीख सकते हैं। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं, वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक ने हमारी मानवता को पार कर लिया है। दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से, हालांकि एक बात है जो हम जानते हैं कि हम यहां एक दूसरे के लिए हैं, सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए जिनकी मुस्कान और भलाई पर हमारी खुशी निर्भर करती है, और अनगिनत लोगों के लिए भी अनजान आत्माएं जिनके भाग्य से हम सहानुभूति के बंधन से जुड़े हुए हैं। दिन में कई बार मुझे एहसास होता है कि मेरा अपना बाहरी और आंतरिक जीवन मेरे जीवित और मृत दोनों साथी पुरुषों के श्रम पर कितना बना है। हम दैनिक जीवन से जानते हैं कि हम सबसे पहले दूसरे लोगों के लिए मौजूद हैं, जिनकी मुस्कान और भलाई के लिए हमारी खुद की खुशी निर्भर करती है। अगर मैं चुप रहता तो मैं मिली भगत का दोषी होता। जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना नहीं जानता। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं, वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। केवल एक चीज जो मेरे सीखने में बाधा डालती है, वह है मेरी शिक्षा। बौद्धिक विकास जन्म से शुरू होना चाहिए और मृत्यु पर ही समाप्त होना चाहिए। मैंने
मैंने अपने लंबे जीवन में एक बात सीखी है कि हमारा सारा विज्ञान, जिसे वास्तविकता से मापा जाता है, आदिम और बच्चों की तरह है। और फिर भी यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। बुद्धि का सच्चा संकेत ज्ञान नहीं, बल्कि कल्पना है। यह मेरा विचार है कि जीवन जीने का शाकाहारी तरीका मानव स्वभाव पर इसके विशुद्ध रूप से शारीरिक प्रभाव से मानव जाति के भाग्य को सबसे अधिक लाभकारी रूप से प्रभावित करेगा। जब मैं अपने और अपने विचार के तरीकों की जांच करता हूं, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अमूर्त सकारात्मक सोच के लिए किसी भी प्रतिभा की तुलना में कल्पना का उपहार मेरे लिए अधिक मायने रखता है। अकेले कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति बिना दंड के अपने विचार प्रस्तुत करे, इसके लिए संपूर्ण जनसंख्या में सहनशीलता की भावना होनी चाहिए। जीवन की त्रासदी वह है जो मनुष्य के जीते जी उसके अंदर मर जाती है। जब समाधान सरल होता है तो भगवान उत्तर दे रहा होता है। मैं भगवान के विचारों को जानना चाहता हूं, बाकी केवल विवरण है। आपका प्रश्न दुनिया में सबसे कठिन है। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं केवल हां या ना में दे सकता हूं। मैं नास्तिक नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को एक पंथवादी के रूप में परिभाषित कर सकता हूं या नहीं। इसमें शामिल समस्या हमारे सीमित दिमागों के लिए बहुत बड़ी है। क्या मैं दृष्टांत के साथ उत्तर नहीं दे सकता? मानव मन चाहे कितना भी प्रशिक्षित क्यों ना हो, ब्रह्मांड को समझ नहीं सकता है। हम एक छोटे बच्चे की स्थिति में हैं। एक विशाल पुस्तकालय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी दीवारें कई अलग अलग भाषाओं में पुस्तकों के साथ छत से ढकी हुई हैं। बच्चा जानता है कि उन किताबों को किसी ने लिखा होगा। यह नहीं जानता कौन या कैसे। यह उन भाषाओं को नहीं समझता है जिनमें वे लिखे गए हैं। बच्चा किताबों की व्यवस्था में एक निश्चित योजना, एक रहस्यमय क्रम को नोट करता है, जिसे वह समझ नहीं पाता है, लेकिन केवल मंद संदेह करता है। वह, मुझे ऐसा लगता है, मानव मन का रवैया है। यहां तक कि सबसे महान और सबसे सुसंस्कृत परमेश्वर के प्रति। हम ब्रह्मांड को आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित देखते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हुए। संपत्ति, बाहरी सफलता, प्रचार, विलासिता, ये मेरे लिए हमेशा से तिरस्कारपूर्ण रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन का एक सरल तरीका सभी के लिए सर्वोत्तम है। शरीर और मन दोनों के लिए सर्वोत्तम है। सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। ये सभी आकांक्षाएं मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाने, उसे केवल भौतिक अस्तित्व के क्षेत्र से ऊपर उठाने और व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की ओर निर्देशित है। सब कुछ निर्धारित होता है, शुरुआत और अंत, उन ताकतों द्वारा जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह कीट के लिए और साथ ही तारे के लिए निर्धारित किया जाता है। मनुष्य, सब्जियां या ब्रह्मांडीय धूल, हम सभी एक रहस्यमय धुन पर नाचते हैं। एक अदृश्य पाइपर द्वारा दूरी में गाया जाता है। खेल अनुसंधान का उच्चतम रूप है। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता है वह चुकाता है। भगवान सूक्ष्म है,
लेकिन वह दुर्भावनापूर्ण नहीं है। एक सच्चा जीनियस स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं जानता है। अगर मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटा होता तो मैं समस्या के बारे में सोचने में 55 मिनट और समाधान के बारे में सोचने में 5 मिनट लगा देता। यदि कोई ऐसा धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तो वह बौद्ध धर्म होगा। अगर लोग सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वे सजा से डरते हैं और इनाम की उम्मीद करते हैं तो हमें वास्तव में बहुत खेद है। सामान्य ज्ञान 18 वर्ष की आयु में अर्जित पूर्वाग्रहों का संग्रह है। ईश्वर शब्द मेरे लिए मानवीय कमजोरियों की अभिव्यक्ति और उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं है। बाइबल सम्मानजनक लेकिन फिर भी आदिम किंवदंतियों का एक संग्रह है जो फिर भी बहुत बचकाना है। कोई व्याख्या, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, इसे मेरे लिए बदल सकती है। मैं अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाता। मैं केवल उन परिस्थितियों को प्रदान करने का प्रयास करता हूं जिनमें वे सीख सकते हैं। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक ने हमारी मानवता को पार कर लिया है। दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से हालांकि एक बात है जो हम जानते हैं कि हम यहां एक दूसरे के लिए हैं, सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए जिनकी मुस्कान और भलाई पर हमारी खुशी निर्भर करती है, और अनगिनत लोगों के लिए भी अनजान आत्माएं जिनके भाग्य से हम सहानुभूति के बंधन से जुड़े हुए हैं। दिन में कई बार मुझे एहसास होता है कि मेरा अपना बाहरी और आंतरिक जीवन मेरे जीवित और मृत दोनों साथी पुरुषों के श्रम पर कितना